सुप्रभात। नमो जगेंद्राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आध्यात्म ज्ञान। आध्यात्म ज्ञान देखिए, आध्यात्मिक प्रगति का यह कोई प्रमाण नहीं है कि तुमने ध्यान में कितने घंटे बिताए। वास्तव में तुम्हारी प्रगति का प्रमाण ये है कि अब तुम्हें ध्यान करने का कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें ध्यान बंद करने का प्रयास करना पड़ता है। उस समय तुम्हारे लिए भगवान का चिंतन बंद करना कठिन हो जाता है। साधारण चेतना के स्तर पर नीचे उतर आना कठिन हो जाता है। जब भगवान में चित्त एकाग्रित कर देना तुम्हारे जीवन की आवश्यकता बन जाती है, तब उसे किए बिना तुम रह ही नहीं सकते। जब ये एकाग्रता सुबह से शाम तक स्वाभाविक रूप से बनी रहती है, चाहे तुम कोई भी कार्य करने में संलग्न क्यों ना रहो, तभी कहा जा सकता है कि तुमने वास्तव में प्रगति कर ली है। तो चाहे तुम ध्यान के लिए आसन लगाकर बैठ जाओ या इधर उधर घूमो फिरो और नाना प्रकार की चीजों तथा कार्यों में लगे रहो, तुमसे बस इसी बात की अपेक्षा की जाती है कि तुम चेतना बनाए रखो, अर्थात भगवान के विषय में निरंतर सचेतन बने रहो। तो एक समय था जबकि संत महात्मा जन साधारण की पहुंच के दूर घने जंगलों में निवास करते थे। परमार्थ के जिज्ञासु अपना सांसारिक जीवन त्याग कर गुरु की खोज में निकलते। गुरु मिलने पर वे उसे अपनी सेवा से प्रसन्न करते। वह शारीरिक श्रम करते, कंदमूल फल का भोजन करते और कठोर तपस्या करते। तो उनकी कठिन परीक्षा ली जाती, जिनमें सफल उतरने पर ही वे आध्यात्मिक ज्ञान सीखने का अधिकारी बनते। समय का चक्र आगे बढ़ा, समाज भौतिक उन्नति की ओर अग्रसर हुआ और आध्यात्मिक उन्नति का दौर प्रारंभ हुआ। जीवन जटिल हो गया और मनुष्यों की व्यस्तता बढ़ गई। लोगों के दिलो दिमाग सांसारिकता से रंग गए और आध्यात्म में रुझान कम हो गया। फलस्वरूप संत महात्माओं को साधना पद्धति बदलनी पड़ी। उन्होंने देखा कि यदि वे अध्यात्म को जीवित रखना चाहते हैं तो उन्हें साधना को अधिक सहज बनाना होगा, अधिक सरल बनाना होगा। अतः वो अपना एकांत त्याग कर बस्तियों में आकर रहने लगे और अधिकारी अनाधिकारी का भेद किए बिना सभी को आध्यात्म विद्या सिखाने लगे। धीरे धीरे करते करते अब ये स्थिति आ चुकी है कि गुरु और शिष्य के कर्तव्य ही बदल गए। पहले शिष्य गुरु ढूंढता था, अब गुरु शिष्य को ढूंढता है। पहले शिष्य गुरु से आध्यात्म ज्ञान सिखाने की प्रार्थना करता था, अब गुरु शिष्य से पूजा सीखने की विनय करता है। पहले शिष्य गुरु को अपनी सेवा से रिझाता था, अब गुरु शिष्य को अपने व्यवहार व सेवा से रिझाता है। संक्षेप में पहले प्यासा कुएं के पास अपनी प्यास बुझाने जाता था, अब कुआं प्यासे के पास आकर प्रार्थना करता है कि मेरा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाओ। कितने सौभाग्य की बात है। हमें एक ऐसे परम सत्य का संत का सानिध्य प्राप्त है जो परिश्रम से अर्जित अपनी आध्यात्मिक संपदा दोनों हाथों लुटा रहे हैं, जो हमसे सेवा लेने के बदले हमारी सेवा के लिए तन-मन धन से तत्पर है, जो सर्दी गर्मी भूख प्यास सुविधा असुविधा का ख्याल ना करके सबके घर घर जाकर उनके हृदय में ईश्वर प्रेम के बीज बो रहे हैं, जो आध्यात्मिक आपदाओं के साथ साथ सांसारिक आपदाओं को भी हराने को तैयार है, करने को तैयार है। यदि हम उससे समर्पण कर दें
तो वो सोते हुए को जगाता हुआ, ऊँघते हुए को चेताता हुआ, गिरे हुए को उठाता हुआ, रुके हुए को बढ़ाता हुआ और धीमे हुए को तेज करता हुआ सभी को अपने साथ आध्यात्म पथ पर अपने साथ खींचे ले जा रहा है। कितनी सरल है परम सत्य की साधना पद्धति। हमें केवल उनका संग करना है, वो उसे तपस्या बना देंगे। हमें केवल आंखें बंद करके बैठना है, वो ऐसे अभ्यास बना देंगे। हमें केवल उनसे प्रेम करना है, वो ऐसे ईश्वर प्रेम में बदल देंगे। हमें केवल उनकी सेवा करनी और वो उसे पूजा बना देंगे। हमें केवल उनकी याद करनी और वह अंतर में अपना सामीप्य अनुभव करा देंगे। हमें केवल उनका हाथ थामना है और वो हमें आगे बढ़ा के ले जाएंगे। हमें केवल उनके चरण शरण लेनी है, वो हमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर देंगे। हमें केवल अध्यात्म की जिज्ञासा करनी है और वो हमें ज्ञान से भर देंगे। इस प्रकार हंसते खेलते खाते पीते घर गृहस्थी के सब काम करते हुए हम अध्यात्म ज्ञान में पूर्णता हासिल कर सकते हैं। तो आध्यात्म सर्वकालिक और सार्वभौमिक विज्ञान है। समय के साथ साधन बदल जाते हैं, व्याख्याएं बदल जाती हैं और भिन्न भिन्न साधकों को भिन्न भिन्न भाषा में सहायता उपलब्ध होती है। परंतु ईश्वर के साक्षात्कार के लिए मन की जो अवस्था उत्पन्न करनी पड़ती है वो अपरिवर्तनीय रहती है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे सत्संग से संबंधित हैं जहाँ साधना की अनावश्यक कठिनाइयों को दूर कर और दार्शनिक बखेड़ों से बचाकर सरलतम रूप में सिखाया जाता है। साथ ही सदगुरु की सहायता भी प्रचुरतम रूप में उपलब्ध रहती है। तो थोड़ी सी निष्कृपा होने पर गुरु कृपा की सहायता से साधक थोड़े से समय में कहीं का कहीं पहुंच जाता है। यहाँ साधक निज कृपा द्वारा अपने को गुरु कृपा धारण करने योग्य बनाता है और गुरु कृपा को अपनी उन्नति करने में सहायता करता है। तो साधक चाहे समीप हो या दूर, यदि उसके हृदय में आध्यात्म की प्यास है तो वह सद्गुरु से प्रेम करता है। यदि आध्यात्म की प्यास और वह सद्गुरु से प्रेम करता है तो गुरु कृपा देश काल के बंधनों को काटती हुई उसके पास पहुंचती रहती है। ऐसे साधकों के पास यद्यपि कृपाधार हर समय पहुंचती रहती है, कुछ मौकों पर इसके प्रभाव में बहुत तेजी भी आ जाती है। तो जो सदा जागरूक रहते हैं, जो कर्मरत रहते हुए भी अभ्यास में लीन रहते हैं, वे क्षण क्षण पर कृपाधार के प्रभाव को महसूस करते हैं और उससे लाभ उठाते रहते हैं। परंतु एक खेद की बात है कि हमारी सद्गुरु से प्रेम की अटूट डोर नहीं बंधी रहती। प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे विश्वास को छिन्न भिन्न कर जाती हैं। मनोनुकूल प्रगति नाभाषित होने से हमारी लगन कम हो जाती है और अनावश्यक जिम्मेदारियों में अपने को फंसाने के कारण हम नियमित सत्संग नहीं कर पाते। ये सब हमारी कमियां हैं जिनके कारण हम गुरु कृपा की अनवरत होती वर्षा से लाभान्वित होने से रह जाते हैं। तो उन कमियों को दूर करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। जब कोई भी बात गुरुजन बताते हैं या सिखाते हैं तो जो जानने वाला है, सीखने वाला है, उन्हीं के पास जाते हैं। उनके पास जाकर बड़े अदब के साथ उनसे हाथ जो मिन्नत करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो किसी प्रकार खुश हो जाए और हमको एक काम सिखा दे।
जैसे यदि हमें मोटर चलाना चाहते हैं तो मोटर चलाने में एक्सपर्ट होता है, जो मोटर चलाने में एक्सपर्ट होता है और साथ ही दूसरों को सिखाने में दिलचस्पी रखता है, हम उसके पास जाते हैं तो उससे सीखने के संबंध में बात करते हैं। वो अपनी शर्तें रखता है कि तुमको ये काम करना पड़ेगा, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, इस समय पर आना पड़ेगा। जब सीखने वाला उसकी सारी शर्तों को मान लेता है तब वो सिखाना शुरू करता है। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जब सीखने का इच्छुक व्यक्ति सिखाने वाले की सारी शर्तों को मान लेता है तब उसका मतलब ये होता है कि इतना अदब, इतनी रहनी सहनी की बातें जितनी की सिखाने वाले ने रखी थी वो सब सीखने वाले ने मान ली। तो मतलब ये हुआ कि सीखने वाले के अंदर तब्दीली आनी शुरू होगी। जितनी देर तक सीखने वाला सिखाने वाले के पास रहा तब तक वो और बातों से भरी रहा और कम से कम उतनी देर के लिए वातावरण बदल गया। अब जैसी जैसी दिलचस्पी सीखने वाला लेता जाएगा, सिखाने वाला भी खुश होकर उतनी दिलचस्पी और अच्छाई के साथ सिखाएगा। अब आप गौर फरमाएं कि हम आध्यात्म विद्या सीखना चाहते हैं और लोग कहते हैं कि पहले अपना इखलाक यानी व्यवहार और रहन सहन ठीक करो तब सीख पाओगे। अरे भाई, इखलाक और रहन सहन तो उसी वक्त से ठीक होने लगेगा, बदलने लगेगा जिस वक्त हम किसी महात्मा, योगी, सूफी या किसी बड़े अच्छे साधक के पास जाकर अपनी परमार्थ की चाह जाहिर करेंगे। और महात्मा भी कहेंगे कि इस समय आओ, इतनी देर बैठो, इतने बजे सोकर उठो और इतने बजे सो इत्यादि। तो जब हमारे अंदर इच्छा है, जिज्ञासा है, इखलाक और रहन सहन और अपने आप बदलने लगते हैं। बात यह है कि जब वैद्य दवा देता है तो परहेज भी बतलाता है। आप दवा खाते हैं और फायदा जरूर होता है, मगर अपने परहेज नहीं किया तो दवा से जितना फायदा होना चाहिए वो नहीं होता है। यदि परहेज करते हैं तो विशेष लाभ होता है। यही बात है पूजा पाठ और योग अध्यात्म में कि जितना ज्यादा आप नियम और कायदों का पालन करेंगे, आपके मन की गतिविधि समझती जाएगी, आपके इखलाक और रहन सहन में तब्दीली आती जाएगी। ये तो सत्संग का असर ही ऐसा होता है कि आप कुछ ना करें, केवल सत्संग में बैठ जाए तो उसके प्रभाव और असर से ही सारी तब्दीली आने लगेगी। तो पूजा पाठ, अभ्यास और साधना करने की पहचान यही है कि हमारे अंदर तब्दीली आनी चाहिए। हमारे अंदर जो गलत चीज़ें हैं, खराब आदतें हैं, बद इखलाकियाँ हैं, उनमें कमी आनी चाहिए और आती है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम अपने को इस काबिल बना लेंगे कि हमारी आदतें और रहन सहन ठीक हो जाए तो हम साधना और अभ्यास सीखेंगे। बात ये भी ठीक है, मगर न नौ मन तेल होगा न राधा नाची। हम अपने आप को सुधार पाएंगे और अभ्यास व साधन कर पाएंगे हम अपने आप को यम नियम और कायदे में ढाल लें तो साधना और अभ्यास द्वारा अध्यात्म पथ पर बड़ी जल्दी तरक्की कर सकते हैं। बड़ी जल्दी तरक्की कर सकते हैं, मगर ये रास्ता कठिन है और कम लोग चल पाते हैं इस जमाने में। इसलिए सर्वसाधारण के लिए एक सरल नुस्खा है कि किसी संत महात्मा की सोबत में बैठने लगो। उनके अंतर से जो स्वाभाविक अमृतधार का प्रभाव होता है, तवज्जो निकलती है, उसके प्रभाव से हमारे अंदर स्वभावतः परिवर्तन आने लगेगा। तो किसी सत्संग में जाकर बैठना और समय की पाबंदी करना, ये भी एक नियम हो गया। धीरे धीरे अभ्यासी और साधक के लिए जो और जरूरी बातें हैं वे अपने आप आने लगेंगी। तो जैसे जैसे रस मिलने लगेगा वैसे वैसे हम अधिक समय देंगे और दुनिया की तमाम खुराफातों से बचते रहेंगे तथा सब गलत बातें अपने आप छूटती रहेंगी। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे अंदर परमार्थ की इच्छा हो, और यदि हमने इस इच्छा को पूरा करने का इरादा किया तो फिर क्या, वेर देर जबे हिम्मत मर्दा मदद खुद। तो हमारे अंदर सब तरह की शक्तियां हैं
हम जो भी करना चाहें कर सकते हैं, बस ज़रूरत है हिम्मत बांध कर अमल करने की, चलने की, लक्ष्य को प्राप्त करने की। ये तरीका आसान और जल्दी का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सत्संग करें और जानबूझकर खुराफातों को बातों में अटके। इसका मतलब तो स्पष्ट यही होगा कि हमारे अंदर चाह और लगन नहीं है। हमारी जो गंदी आदतें पड़ी हैं वे एकदम तो छूटेंगी नहीं, वे कम होती जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी तरह से छूट जाएंगे। जब इंसान इरादा कर लेता है तो वह सने सने ऊपर उठता जाता है और नीचे दर्जे की बातें नीचे रह जाती हैं। तो कितने सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे परम सत्य का सानिध्य हमें प्राप्त है, जो परिश्रम से अर्जित अपनी आध्यात्मिक संपदा दोनों हाथों में उतारे, जो हमें सेवा लेने के बदले हमारी सेवा के लिए तन मन धन से तत्पर है, जो सर्दी गर्मी भूख प्यास सुविधा असुविधा का ख्याल ना करके सबके घर घर जाकर उनके हृदय में ईश्वर प्रेम के बीज बोल रहे हैं, जो आध्यात्मिक आपदाओं के साथ साथ सांसारिक आपदाओं को भी हरने को तैयार है। तो यदि हम उन्हें समर्पण कर दें, वो सोते हुए को जगाता हुआ, ऊँघते हुए को चेताता हुआ, गिरे हुए को उठाता हुआ, रुके हुए को आगे बढ़ाता हुआ, धीमे हुए को तेज करता हुआ, सभी को अपने साथ आध्यात्म पथ पर अपने साथ खींचे ले जा रहे हैं। कितनी सरल है हमारी साधना पद्धति। धन्यवाद।